आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ समय से ही दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है और खासकर जब से नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया गया, एआई ने सारी स्पॉटलाइट्स अपने ओर खींच ली। आज एआई कुछ भी कर सकता है। बस एक क्लिक में आपके किसी भी मामूली से फोटो को एआई एक शानदार तरीके से एडिट कर सकता है। सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो सैंपल के थ्रू आपकी वॉइस का पूरा एक क्लोन बनाया जा सकता है। फेस को रिप्लेस किया जा सकता है। आपकी वीडियो में किसी भी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप हिंदी में बोलो और एआई आपके स्टेटमेंट को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। एआई इतना बेनिफिशियल हो सकता है कि आपके छोटे बड़े हर काम में मदद कर सकता है, पर एआई इतना डेंजरस भी हो सकता है जिससे पूरे मानव प्रजाति का अंत हो जाए। पर ये कैसे पॉसिबल है, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। नवंबर 2022 में ओपन एआई नाम का एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है चैट जीपीटी वर्जन 3.5, जो कि इतनी ज्यादा तेजी से स्प्रेड हुआ कि सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर को गेन करके बन गया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को भी 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में सालों और महीनों तक का समय लगा था। और आज के समय में एआई इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि मार्वल स्टूडियो भी अपनी मूवीज और टीवी शोज में एआई जनरेटेड एनिमेशन का यूज कर रहे हैं। एआई के यूज से ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई किया जा सकता है। पढ़ाई और काम में भी चैट जीपीटी जैसे सर्विसेज का यूज किया जाता है। एआई पूरे तरीके से आपके लिए एक ऑनलाइन असिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन एक बहुत ही फेमस कार कंपनी है जिसके इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑलमोस्ट 80% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालता है। और उस कार कंपनी का नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसके साथ साथ आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ये जो लाल बटन है इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एआई का यूज आज ऑलमोस्ट हर फील्ड में किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और स्नैपचैट ने भी अपने अपने एआई बोट लॉन्च कर दिए हैं। पर अगर एआई इतना ही फायदा है तो वर्ल्ड के फेमस पर्सनालिटीज आखिर क्यों एआई के अगेंस्ट है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हमें एआई के डेवलपमेंट को थोड़ा स्लो करना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है और अपने साथ कई सारे नुकसान लाता है, जिसमें से सबसे पहला नुकसान है नौकरी की कमी होने का खतरा। हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाखों लोगों की नौकरी छीन लेता है। जैसे जब से लैपटॉप और कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तब लाखों लोग जो वर्कशीट, हार्ड कॉपीज और डायरी में मेंटेन करते थे, कंप्यूटर ना सीखने की वजह से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। स्मार्टफोन और पर्सनल सिम कार्ड आने की वजह से एसटीडी और पीसीओ का पूरा बिजनेस ही ठप हो गया। मोटर व्हीकल्स के आविष्कार से बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी वालों की रोजगार छिन गई। वैसे ही एआई के आने से लगभग हर सेक्टर के जॉब में खतरा बढ़ने वाला है। सिर्फ मैकेनिकल वर्क नहीं बल्कि क्रिएटिव वर्क भी एआई के द्वारा करवाया जा सकता है, जिससे क्रिएटिव फील्ड के सेक्टर में भी जॉब्स कम होने वाले हैं। आज वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, यहाँ तक कि वॉइस ओवर तक के लिए भी एआई टूल्स डेवलप किए जा चुके हैं, जिस वजह से नो डाउट आने वाले समय में इन फील्ड्स में काम कर रहे लोगों के जॉब्स घटेंगे। सोचिए कि आप एक पोस्टर डिजाइनर है और पोस्टर डिजाइनर का ये काम कंपनियों में चुटकियों में एआई के द्वारा करवा लिया जाता है, तो क्या आपको कोई जॉब पर रखना चाहेगा? और आज के समय में कई सारे ऐसे न्यूज चैनल्स भी हैं जिसमें एआई एंकर का यूज किया जा रहा है, जिससे एंकर्स की जॉब भी खतरे में है। यहाँ तक कि म्यूजिक जैसे कॉम्प्लेक्स वर्क भी एआई के द्वारा करवाया जा सकता है, और वो भी बस कुछ क्लिक्स में। के जैसे सिंगर्स जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनके एआई जनरेटेड सॉन्ग्स आपने सोशल मीडिया में सुने ही होंगे, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे खुद के गा रहे हो। सोचो एक ऐसा सिंगर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ऑडियो सैंपल का यूज करके एआई एक पूरा गाना बना सकता है, तो सोचो कि एआई क्या क्या कर सकता है। लेकिन जैसे कि हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एआई जॉब्स छीनने के साथ साथ कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगे, जबकि रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, और वो भी सिर्फ एआई की वजह से। एआई की वजह से जॉब जरूर जाएंगे, पर एआई को प्रोग्राम करने वाला भी तो कोई इंसान होगा, जिस वजह से कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसे में नई जनरेशन का कंप्यूटर की लैंग्वेज समझने के साथ साथ जो एआई के टूल्स होते हैं जो आपका काम एफिशिएंट बनाते हैं, वो भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे
जैसे कि फॉर एग्जांपल Amazon का एक AI टूल है जिसका नाम है कोड विस्परर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को रियल टाइम में ऑटो जनरेटेड कोड सजेस्ट करता है, जिसके वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी डबल या ट्रिपल हो सकता है। और ये AI टूल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑलमोस्ट हर जॉब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अकाउंटिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हर जगह AI के रिलेवेंट टूल्स सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप जॉब की इस रेस में पीछे न रह जाए। क्योंकि AI आपका जॉब लेने वाला नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को AI के टूल्स पता है वो जरूर आपका जॉब ले सकता है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर हम ये कह ले कि AI का दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशनल फील्ड में पड़ने वाला है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की लिटरेसी रेट 77% है और सिर्फ 40% लोगों को ही कंप्यूटर यूज करना आता है। ऐसे में AI का इम्पैक्ट उन लोगों पे बहुत नेगेटिवली होगा जिन्होंने कंप्यूटर को यूज करना अभी तक नहीं सीखा है। ऐसे में एजुकेशनल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होगा स्टूडेंट को आने वाले AI रेवोल्यूशन के लिए तैयार करने में। AI का यूज बहुत ही पॉजिटिवली तरीके से किया जा सकता है। स्टूडेंट के कई सारे फील्ड्स में अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए AI का यूज कर सकते हैं, पर अफसोस AI का यूज स्टूडेंट सिर्फ अपने होमवर्क में चीटिंग और असाइनमेंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, जो कि नो डाउट लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला। ऐसे में AI का यूज और भी नेगेटिवली तरीके से किया जा सकता है। AI एक बहुत बड़ा डेंजरस टूल है पॉलिटिक्स के लिए। बहुत सारे प्रोपेगेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए AI का यूज किया जा सकता है। AI का यूज करके फेक फोटोज क्रिएट किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में फेक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से स्प्रेड कर सकता है। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप किसी शॉपिंग एप्लीकेशन में कपड़े ब्राउज करते हैं तो कुछ समय बाद ही लगभग हर ऐप में आपको क्लोथिंग रिलेटेड एड्स आने लगते हैं, जिसे हम पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट कहते हैं। इस तरह के एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है आपके ही डेटा को यूज करके, आपके लाइकिंग और डिसलाइकिंग हैबिट्स को ट्रैक और एनालाइज करके, और ये सब पॉसिबल हो पाता है मशीन लर्निंग और AI की वजह से। AI का यूज करके बहुत से स्कैम्स को अंजाम दिया जा सकता है। कल को स्कैमर आपके ही रिलेटिव की आवाज को क्लोन करके आपसे कॉल में बात करवा सकता है और आपसे पैसों की डिमांड कर सकता है। फ्यूचर में AI का डेवलपमेंट किस हद तक हो सकता है शायद आप ये सोच भी नहीं सकते। और ये AI और भी डेंजरस तब हो जाएगा जब इसे रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ AI और दूसरी तरफ रोबोट्स की डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रही है। और अगर इन दोनों का डेवलपमेंट इसी तेजी से होता चला गया तो ह्यूमन रेस खतरे में आ सकती है। इजराइल के एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर युवल नोह हरारी ने एक स्टेटमेंट में AI के अगेंस्ट एक वार्निंग दिया है कि भविष्य में AI अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकता है और खुद के गॉड्स और बिलीफ्स बना सकता है, जिससे वर्ल्ड में एक और रिलीजन का जन्म हो सकता है। AI और रोबोट का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक हो सकता है कि ये हर वो काम कर पाएगा जो एक इंसान कर सकता है। इंसानों की तरह बॉडी लैंग्वेज, इंसानों की तरह बोलना, यहाँ तक कि इंसानों की तरह सोचना। और ये और भी डेंजरस तब हो जाएगा जब AI खुद से और AI टूल्स क्रिएट कर और रोबोट तैयार करने में लग जाएगा, जब AI को इंसानों की जरूरत ही ना पड़े नए AI टूल्स और रोबोट्स बनाने के लिए। ऐसे में मानव प्रजाति सबसे बड़े खतरे में आ जाएगी, क्योंकि AI बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा ह्यूमन के मुकाबले, क्योंकि मशीन को नींद और फूड की जरूरत नहीं होती और वो 24 घंटे काम कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि AI का डेवलपमेंट तो हो, पर एक कंट्रोल वे में, जिससे AI मानव जाति पर हावी ना हो। खैर, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना जिसका सामना हमें बहुत जल्द ही करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से AI की डेवलपमेंट हो रही है, क्या इसे ऐसे ही डेवलप होते रहना चाहिए या फिर इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।